दोस्तों, आज आपने जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, जारी किया था, उसमें हम लोगों से ये बात बोलना चाहते हैं कि जो आप लोग दान करते हैं मंदिर में जाकर के, क्या वाकई मंदिरों को उस दान की ज़रूरत पड़ती है? जिस दान को आप देते हैं, क्या ज़रूरत है उस मंदिर को? 80 वर्ष पुराना वो मंदिर, 50 साल की उम्र से मैं भी देखता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो में भी कहा। उसमें हर पर्व पर, हर त्योहार पर, हर अनुष्ठान से और समारोह इत्यादि से भी इतना पैसा इकट्ठा होता है दान का। वो पैसा इकट्ठा होने के बाद क्या वो सारा का सारा पैसा मेंटेनेंस में लगा देती है क्या मंदिर परिसर जो भी मैनेजमेंट है वहाँ की? वो पैसा जाता कहाँ पर है? अगर वो बैंकों में एकत्रित करके रख दिया जाता है पैसा, तो वो किस काम आ रहा है जन समुदाय के? किसी काम आता है? या मंदिर बताए कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट उनके पास है नहीं। मंदिरों में का पैसा जो एकत्रित करके वो बैंकों में रख देते हैं, उसका उपयोग होता है या उपभोग होता है, ये हम नहीं जानते। मंदिर कमेटी अगर बनी हुई है तो एक लंबे अरसे तक उसके अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक? वहाँ पर मैनेजमेंट का एकाधिकार क्यों है कई वर्षों से? ये किस प्रकार का बाईलॉज वो लोग यूज़ करते हैं? कौन सा बाईलॉज उन्होंने नियम बना रखा है कि भारत सरकार इस बाईलॉज को लागू करने के लिए कहती है? इस प्रकार से आप लोगों को परमिशन देती है इस तरह से आप इस तरीके के बायलॉज को बनाएं कि इलेक्शन आपके मंदिरों में ना हो? सार्वजनिक संपत्ति है मंदिर, सार्वजनिक पैसा जो है, जनता का जो पैसा है, इसमें पड़ा हुआ दान का पैसा जो पड़ा हुआ है, वो अगर जन समुदाय के काम नहीं आ रहा है तो आप लोग इकट्ठा करके किस लिए रखते हैं? मालवीय नगर में इतने अभाव है जन सुविधाओं के, टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पर, केवल मार्केट परिसर के अंदर ही वहाँ पर दो कुछ बने हुए हैं, तो वो कुछ काम करते हैं, किसी हद तक काम कर रहे हैं, कुछ ठीक है, बाकी स्थानों पर तो है नहीं। लेन्स वहाँ पर अच्छी काम नहीं कर रही हैं, रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, मार्केट में सर्कुलेशन के लिए कोई पैसा नहीं है, और आप लोग एकत्रित करते हैं, पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं मंदिर के ऊपर से QR कोड भी वहाँ पर लगा देते हैं कि जिसके पास पैसा ना हो तो बेशक आप पेटीएम से कर दें। आपको हर समय दान की ज़रूरत है? रजाई गड्ढे आप लोग देते हैं तो उसमें भी आप लोग पैसा लेते हैं उससे लोगों का। आप कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं? देवी देवताओं को अपने ब्रांड बना रखा है। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर मालवीय नगर क्षेत्र की। इतना पैसा आप लोगों के पास है तो उसका विवरण दें आप, ऑडिट में तो सार्वजनिक होना चाहिए कि आप लोगों ने कहाँ लगाना है उस पैसे को। मेंटेनेंस के लिए आपके पास पूरी दुकानों से भी पैसा आता है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, लोग भी इस बात को उठाएं ना। वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और पैसा अगर उनके पास है तो उसका इस्तेमाल और जन कल्याण के कार्य के लिए क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, समस्याएं इतनी बढ़ी हुई है, धन अभाव बहुत ज़्यादा है, और आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसों को। आप क्यों कर रहे हैं इकट्ठा? किस लिए कर रहे हैं बताइए? आप इसका जवाब दें। मालवीय नगर के लोगों से मैं कृपया करके अनुरोध करता हूँ, इनको दान देना बिल्कुल बंद करें। एक तो जब भी आप मंदिर जाते हैं अपनी श्रद्धानुसार जाएं, दान बिल्कुल ना दें। इनको कोई आवश्यकता नहीं दान की, इनके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध है। और दूसरी बात, इनसे सवाल जरूर पूछें कि यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं होता है, इलेक्शन क्यों नहीं किया गया आज तक, इसके पीछे का कारण क्या है? जवाब दें। तो सवाल करें आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मनोज शर्मा, दिल्ली मालवीय नगर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और रिपोर्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं प्रश्न करूँगा, जहाँ गलत दिखेगा मैं करूँगा। कहीं भी धार्मिक कार्यों के लिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर यदि धन को एकत्रित किया जाता है और जन समुदाय के लिए काम नहीं होता है, चाहे कहीं पर भी हो, मैं वहाँ का विरोध करूँगा। वीडियो जो बनाऊँगा इसके लिए हम RTI भी दाखिल करेंगे, गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि इनकी ऑडिट जो करते हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है, उसमें भी तो विवरण मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट भी इनकी मॉनिटरिंग करे, और इंक्वायरी हो सकती हो तो इनकी इंक्वायरी भी कराएं। ज़रूरी इंक्वायरी करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे अरसे तक आप इस मंदिर को संभाल रही कमेटी, इलेक्शन हो नहीं रहा है, रजिस्टर्ड आप अपनी सभा दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन के कुछ नियम जो हैं सरकार के भी तय किए होते हैं, और आपके बायलॉज किस प्रकार के कैसे काम कर रहे हैं? तो आप ये जवाब दें, लोग सवाल करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। और उसको हमें फॉलो भी करें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जिसके ऊपर हम काम करेंगे, उठाएंगे, और उसको रीचेक भी करेंगे। उसका अगर कोई काम नहीं किया गया होगा तो हम उसके पीछे बढ़ेंगे, और उस हद तक पीछे बढ़ेंगे जब तक कि निर्णायक स्थिति में कोई बात नहीं पहुंच जाती। धन्यवाद।